फिल्म के शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो लाइफ फाउंडेशन ने स्पेस में भेजा था। 4 पैरासाइट को लेने पर उन्हें न्यूज़ मिलती है वो स्पेसशिप वापस आते हुए क्रैश हो गया है। उस फाउंडेशन का ओनर ड्रेग होता है। ड्रेग उस जगह पर पुलिस को भेजता है ये देखने कि वो पैरासाइट जिंदा है या नहीं। पुलिस उस जगह पर जाकर छानबीन करती है और ड्रेग को बताते हैं उन 4 पैरासाइट में से एक पैरासाइट वहां से भाग गया है। वो पैरासाइट एक जख्मी आदमी के बॉडी में चला जाता है। फिर उस जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी उस आदमी से पैरासाइट निकलकर एक लड़की के बॉडी में चला जाता है। फिर वो लड़की एम्बुलेंस को तोड़कर उस फाउंडेशन की तरफ जाने लगती है और हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी है। एडी एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है और उसकी एक फियोंसी भी होती है जिसका नाम एन होता है। एन उसी फाउंडेशन में काम कर रही होती है। फिर सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस जाता है और उसका बॉस उससे कहता है तुम काफ़ी अच्छा काम करते हो और आज मैं जो काम तुम्हें देने वाला हूँ उसे भी अच्छे से करना। दरअसल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेना है और उससे पूछना कि तुम स्पेसशिप को स्पेस में क्यों भेजे और वहाँ क्या क्या। और याद रहे इसके अलावा कोई दूसरा बात मत पूछना क्योंकि वो काफ़ी अमीर और बुरा आदमी है। अगर तुम उसकी पसंद की बात नहीं किए तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। एडी अपने बॉस से कहता है कि आप परेशान मत हो मैं संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं कि रात को एडी अपने घर वापस आ जाता है और उसके सामने उसकी फियोंसी एन का लैपटॉप होता है। लैपटॉप पर किसी का मेल आता है और वो उसी फाउंडेशन के किसी एम्प्लॉय ने उससे एडी को उस फाउंडेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एडी सोचता है कल जब इंटरव्यू लूँगा तो ये सारी बातें पूछूंगा। फिर हम देखते हैं ड्रेग को जो इस फिल्म का मेन विलन होता है। फिर एडी को इंटरव्यू का टाइम हो जाता है तो इंटरव्यू लेने ड्रेग के पास आ जाता है। एडी शुरू में तो उससे काफ़ी नॉर्मल सवाल करता है तो आपने स्पेस में क्या क्या देखा। ड्रेग काफ़ी खुश होकर इसका जवाब दे रहा होता है। फिर एडी अपने सवाल चेंज करता है और पूछता है मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं। उनकी जान के साथ खेलकर अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं क्या। ड्रेग को ये बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है तो इंटरव्यू को रोककर एडी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। एडी वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस आ जाता है। एडी का बॉस एडी से काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है मेरे मना करने के बाद भी उससे पंगा लिया है, अब इसका अंजाम जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना कहकर एडी को जॉब से निकाल देता है। और दूसरी तरफ एन को भी जॉब से निकाल दिया गया था जो एन एडी से काफ़ी गुस्सा होती है और एडी से सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात के उसी लड़की को जिसके अंदर वो पैरासाइट चला गया था। वो लड़की एक कच्ची मछली को खाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। फिर वो लड़की उन सब को मारकर एक बूढ़ी औरत के पास जाती है। फिर वो पैरासाइट उस बूढ़ी औरत के बॉडी में चला जाता है। फिर हम उस लाइफ फाउंडेशन को देखते हैं जहां ड्रेग और डॉक्टर स्कॉट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो लोग एक खरगोश को कांच के बने बॉक्स में रखकर वहां पैरासाइट को छोड़ देते हैं ये देखने कि वो पैरासाइट खरगोश के साथ क्या करता है। पर कुछ देर में वो खरगोश मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता चलता है कि ड्रेग एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने का प्लान कर रहा है।
एडी सोचता है अगर ऐसा हुआ तो और भी कई जाने जाएंगी। फिर एडी को रास्ते में एक औरत मिलती है और एडी को अखबार खरीदने को कहती है। एडी अखबार खरीद कर एक रेस्टोरेंट में जाता है। एक आदमी रेस्टोरेंट को लूट रहा होता है। एडी ये सब देखकर भी सामान लेकर वहाँ पे करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन को देखते हैं जहाँ ड्रेग, डॉक्टर स्कट और कुछ एम्प्लॉई होते हैं। अब ड्रेग जानवरों के बजाय एक आदमी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, पर पैरासाइट उस आदमी के साथ नहीं जुड़ पाता और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। डॉक्टर स्कट को ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है, तो वो एडी के पास जाती है और कहती है ड्रेग इंसानों को मार रहा है कहकर मदद मांगती है, पर एडी मदद करने से मना कर देता है। तो डॉक्टर स्कट बताती है ड्रेग काफ़ी बुरा आदमी है, वो सबको मार देगा। ये सब सुनकर एडी मान जाता है। फिर डॉक्टर स्कट एडी को फाउंडेशन के अंदर लेकर जाती है, तो एडी देखता है वाकई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एडी वहाँ कुछ तस्वीरें लेता है। वहीं एक औरत होती है जिसके अंदर पैरासाइट होता है। वो औरत एडी से मदद मांगती है। ये वही औरत होती है जिससे एडी अखबार खरीदा करता था। एडी उसे बचाने के लिए एक कांच को तोड़ देता है और वो औरत एडी पर हमला कर देती है। तभी वो पैरासाइट एडी के बॉडी में चला जाता है। तभी वहाँ के सारे गार्ड एडी के पीछे लग जाते हैं। एडी भागते भागते जंगल के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब सारे गार्ड चले जाते हैं तो एडी अपने घर वापस आ जाता है और काफ़ी सारा पानी पीता है और वो जो भी खाने की चीज़ें होती है वो सबको खा रहा होता है। तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है और उसके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ये सब देखकर परेशान हो रहा होता है और परेशान होकर एन को कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। एन वहाँ पर अपने नए बॉयफ्रेंड डेन के साथ होती है। डेन एक डॉक्टर होता है। एडी वहाँ पर वो सारी चीज़ें खाने लगता है और कहता है ये मरा हुआ मीट है, मुझे ज़िंदा चीज़ दो खाने के लिए। ये कहकर वो एक क्रैब्स को खाने लगता है क्योंकि एडी के बॉडी में पैरासाइट आ गया था। फिर डेन एडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका कुछ टेस्ट करता है और कहता है जैसे रिपोर्ट आएगा हम तुम्हें बुला लेंगे कहकर एडी को घर भेज देते हैं और हमें फाउंडेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेग को पता चल जाता है कि डॉक्टर स्कट ने ही उस रात एडी को फाउंडेशन के अंदर लेकर आई थी। ड्रेग डॉक्टर स्कट पर काफ़ी गुस्सा होता है और उस पर एक पैरासाइट छोड़ देता है। फिर हम एडी को उसके घर में देखते हैं। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उसका पड़ोसी तेज म्यूजिक सुन रहा होता है। एडी उसे मना करता है पर वो नहीं मानता। तभी एडी के बॉडी में जो पैरासाइट है वो गुस्से में आता है और उसे मना करता है, पर तभी वहाँ ड्रेग के गुंडे आ जाते हैं। पर तभी वो पैरासाइट एडी के बॉडी से साफ दिखाई देने लगता है और उन गुंडों को मारकर एडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर एडी अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। एडी भागते भागते एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी होती है, पर अब वो पैरासाइट अपने फुल शेप में आ जाता है और उन गुंडों को खाने लगता है और एक नदी से होकर एक जगह पर आ जाता है। अब वो पैरासाइट एडी के बॉडी से बाहर आता है। एडी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। पैरासाइट बताता है मैं वेनम हूँ। वेनम कहता है मेरा घर स्पेस में है। वेनम कहता है मेरा घर स्पेस है, मुझे वहाँ से यहाँ लाया गया है। फिर मुझे तुम मिल गए, तुम मुझे मेरे घर स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास उस फाउंडेशन का पूरा सबूत होता है।
ये बताने अपने ऑफिस जाता है, पर उसका दोस्त उसे अंदर जाने नहीं देता है। फिर वेनम कहता है, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा, कहकर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं और खिड़की तोड़कर अपने बॉस के ऑफिस में घुस जाते हैं। एडी वहाँ पर एक नोट और वो एविडेंस को रखता है और नीचे आ जाते हैं, पर तभी वहाँ ड्रैग के गार्ड आ जाते हैं और उसे शूट करने लगते हैं, पर तभी वेनम फुल शेप में आ जाता है और एडी को प्रोटेक्ट करता है और सभी गार्ड को मारकर उनमें से एक गार्ड को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एन आ जाती है। एडी एन को कहता है, वेनम मुझ पर हावी है। एन उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डेन वहाँ पर एडी के बॉडी से वेनम को बाहर निकाल देता है। अब एडी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा होता है, पर तभी ड्रेक के गुंडे एडी को किडनैप करके वहाँ से लेकर जाते हैं और अब ड्रेक के सामने लेकर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेक के अंदर भी एक पैरासाइट है, जो कि एक बच्ची ने उसके अंदर ट्रांसफ़र किया था। ड्रेग एडी से कहता है, तुम्हारे बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। एडी कहता है, वो मुझे थोड़ी देर पहले छोड़कर चला गया है, मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, तुम खुद ही उसे ढूंढ लो। ड्रेग कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहकर वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है। एडी इसके किसी बात का जवाब नहीं देता तो ड्रेग अपने गुंडों से कहता है कि इसे कहीं दूर ले जाकर मार डालो। फिर हम देखते हैं कि एन की बॉडी से वेनम दोबारा यहाँ आ जाता है और एडी की जान बचा लेता है और एडी की बॉडी में वापस चला जाता है और यहाँ एडी और एन में भी दोस्ती हो जाती है। वेनम एडी से कहता है कि ड्रेक सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है, अब वो स्पेस में जाना चाहता है। वो वहाँ से और कई सारे पैरासाइट को यहाँ लेकर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो सारे यहाँ पर तबाही मचा देंगे। फिर ड्रेग अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बात कर रहा होता है। समझा रहे होते हैं कि अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ये बात सुनकर वो सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही स्पेस शिप लॉन्च करने लगता है। तभी वहाँ पर वेनम आ जाता है और ये दोनों में काफ़ी घमासान लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ड्रेग इस दुनिया को तबाह कर दे। फिर हम देखते हैं कि ड्रेग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और एडी को मारकर स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन वेनम एडी के बॉडी में वापस आ जाता है और उसी वेपन से स्पेसशिप का फ्यूल टैंक को डैमेज कर देता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और ड्रेग यहाँ मर जाता है और वेनम भी एडी को बचाते हुए मर जाता है। एडी पानी में गिर जाता है। फिर अगले दिन एडी और एन एक जगह में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर एन को वेनम की आवाज़ सुनाई देती है तो एडी से पूछती है, वेनम अभी जिंदा है क्या? एडी कहता है, नहीं, वो मर चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम अभी जिंदा है। फिर एडी वहाँ से चला जाता है और वेनम से बातें करने लगता है। एडी कहता है, तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, पर किसी को पता ना चले और तुम कभी किसी को नहीं खाओगे, तुम सिर्फ बुरे लोगों को खाओगे। ये कहकर वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और देखते हैं रेस्टोरेंट को एक आदमी लूटने आया है। ये देखकर वेनम अपने फुल शेप में आ जाता है और उस आदमी का सर खा लेता है और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और फिर एडी अपने पुराने जॉब पर आ चुका था। फिर हम देखते हैं एडी एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाता है।